हाय गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12th में जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 में 100% आने का संभावना व्यक्त होता है। आप इसे पढ़ लीजिए और इसके बाहर इस चैप्टर का तो हो ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन बैंक भी इस चैप्टर का क्लियर करेंगे कि 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन आया है, वो सारा बात आज हम क्लियर करेंगे। क्यों ना तैयार हो जाए, सीट की पेटी बांध ले और एकदम तरीके से सीखना शुरू कर देंगे। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक का क्या नाम है? मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक का क्या नाम है? मनोहर मालगांवकर। एक का आंसर हो जाएगा बी। एक का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ इज नानू काका। नानू काका और जो लेखक थे, नरेटर को ही इसमें लेखक, इसमें जो लेखक है, जो लिखा गया है चैप्टर है ना, उनके कौन थे? तो नेफ्यू थे। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद करते जाइए, दोनों में मामा और भांजा का रिश्ता थे। नानू काका है ना। द नरेटर्स है ना। द नरेटर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, जो लेखक है वो क्या काम करते थे? नरेटर जो थे क्या करते थे? अंडर सेक्रेटरी थे। वो क्या थे? वो अंडर सेक्रेटरी थे। बी, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। 3 का डी आंसर हो जाएगा। आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। द नरेटर मदर वाज डैश टू हर साइड ऑफ द फैमिली, है ना। अपने जो लेखक थे, लेखक के जो मम्मी थी, लेखक जो मम्मी थे अपने फैमिली, जैसे आपका नानी गांव हुआ, किसी के नानी गांव हुआ, तो अपने आपकी मम्मी अपने गांव, अपने जो उसके मम्मी है या फैमिली है, उनके प्रति किस तरीके से थे? तो वो लॉयल थे। 4 का ए आंसर हो जाएगा। 4 का ए आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द नरेटर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ बिलीव दैट मिनिस्टर वर, जो मंत्री थे, नानू काका कहाँ जा रहे थे? नानू काका दिल्ली जा रहे थे। किससे मिलने के लिए? मंत्री से। तो नानू काका के अनुसार नरेटर जो थे वो क्या बोले, है ना, नरेटर के अनुसार से 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, मतलब कि मिनिस्टर लोग, मंत्री लोग जो होते हैं, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, 2 कदम ऊपर होते हैं ईश्वर से भी। मंत्री लोग को अगर मिलना हो आपको किसी मंत्री से तो बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं है? नानू काका वियर्स द डैश, नानू काका जब भी आए थे स्टेशन पे, नानू काका जब भी आए थे स्टेशन पे तो किस कलर का पगड़ी पहने थे? रेड सिल्क पगड़ी पहन के आए थे। क्या पहन के आए थे? रेड सिल्क पगड़ी पहन के आए थे। 6 का हो जाएगा आपको बी। क्या पगड़ी पहन के आए थे? रेड सिल्क पगड़ी पहन के आए थे। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। नानू काका ड्रेप्ड, नानू काका ड्रेप डैश राउंड ही शोल्डर, अपने कंधे पे उन्होंने क्या लिया था? एक अगौंछा लिया था। क्या लिया था? एक अगौंछा लिया था। व्हाइट कलर का अगौंछा लिया था। व्हाइट कलर का अगौंछा लिया था। किसने? नानू काका ने। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी। नानू काका ने एक अगौंछा लिया था, है ना। अपने आप को आप जांच कर लीजिए, अपने आप को आप पहचान लीजिए और अपने आप को आप एकदम से जबरदस्त तरीके से एकदम से तैयार कर लीजिए। हौसलों में उड़ान हो तो जिंदगी बदल जाएगी। हौसलों में उड़ान है तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपके दिलो दिमाग में शांति और एकाग्रता है तो तुम्हारी जीवन बदल जाएगी, है कि नहीं है? और लाइफ में सक्सेसफुल होना हो तो कलम कॉपी के साथ प्रेम होना पड़ेगा, है कि नहीं है? एकदम से तारीफ और तकलीफ में थोड़ा सा अंतर होता है। तारीफ और तकलीफ में थोड़ा सा अंतर होता है। और आज पढ़ लो, 400 के ऊपर मार्क हो जाएगा। खुशियों और गम में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि नहीं है? तो थोड़ा सा तकलीफ पाने के लिए, थोड़ा सा खुशी पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। 8 नंबर का क्वेश्चन, एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड द नरेटर, है ना। जब नानू काका स्टेशन पे आए थे, नानू काका स्टेशन पे आए थे, तब अपने भांजा को क्या दिया था? तो वो बास्केट दिया था। क्या दिया था? एक बास्केट दिया था। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। देयर वाज अ डैश इन द बास्केट दैट नानू काका हैंडेड द डैश, है ना। देयर वाज अ डैश इन द बास्केट दैट नानू काका हैंडेड द डैश। क्या थे बास्केट में? एक किटन क्या था? एक किटन, एक बिल्ली का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। द नरेटर पुट ऑन डैश बिफोर गोइंग टू लाला सोहनलाल हाउस। सोहनलाल के जब घर पे जा रहे थे तो नानू काका और उनके भांजा नरेटर ने क्या पहना था, क्या लिया था? तो जोधपुर कोट। डी 10 का क्या हो जाएगा? डी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। सूर्य की तपती रोशनी से तुम जल, है ना, सूर्य की तपती रोशनी तुम्हें जला के राख कर देगी। सूर्य की तपती रोशनी तुम्हें जला के राख कर देगी। आज एक अच्छे से किताब पढ़ लो, पूरी दुनिया में तुम्हारे फैमिली की नाम हो जाएगी, है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का डी। और बातों में हिसाब कर लेंगे और क्यों ना 2 महीना पढ़ के 400 के ऊपर मार्क ले आएंगे, है कि नहीं है? चलिए दोस्तों 10 का डी। सोचना नहीं है, दिमाग से, दिल से, प्यार से और मोहब्बत से। हमेशा अपने आप को एकाग्र रखो। जीवन में सफल होना है तो एकदम तरीके से पढ़ लो, फाड़ देंगे, चीर देंगे और एक एक क्वेश्चन को आपके घर तक पहुंचा देंगे, है कि नहीं है? यस। पागल बनना पड़ेगा। जो पागल नहीं बन पाएगा उसका आंसर भी नहीं हो पाएगा। एक एक सवाल का जवाब समझना पड़ेगा। आपको पढ़ाई के प्रति निश्चित रूप से निष्ठावान और एकदम एकाग्र होना पड़ेगा और निश्चित रूप से अभी पागल करना पड़ेगा। अगर एक विद्यार्थी पागल होकर 2-3 महीना पढ़ ले, उसका जीवन निश्चित और निश्चित रूप से बदल जाएगा, है कि नहीं है दोस्तों? होना हो सफल तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। होना हो सफल, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और अगर होना हो जीवन में अपने मोहल्ले में सबसे अलग, तो बहुत सारी कठिनाइयों को नांग कर आगे जाना पड़ता है कि नहीं है? तो एक एक चीज को क्रॉसिंग, मतलब उस चीज को एकदम से सोच को आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा जोधपुर कोट। चलिए 11 नंबर में नानू काका रोट ए चेक फॉर। नानू काका कितने रुपए का चेक, मतलब कि वो क्या था? 1000 रुपीज का चेक धोबी को दिया था। किसको दिया था? जो धोबी को दिया था। नानू काका बहुत एक्सपर्ट आदमी थे झूठ बोलने में। नानू काका बोलते थे सबको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबसे पहले नानू काका झूठ बोल देते थे, है कि नहीं है? नानू काका अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, है कि नहीं है? चलिए नानू काका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1000 का चेक दिया था किसको? धोबी को, उस कोर्ट में, है ना। फिर देखिए आगे का कहानी क्या होता है ना। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आइए, 12 नंबर का क्वेश्चन आइए, 12 नंबर का क्वेश्चन आइए, है ना। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, ना। नानू काका कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। किससे मिलने के लिए? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नानू काका मंत्री से मिलने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली। नानू काका जो दिल्ली गए थे, क्वेश्चन आएगा नानू काका कहाँ गए थे? दिल्ली। कितने दिनों के लिए गए थे? 2 से 3 दिनों के लिए। नानू काका किससे मिलने के लिए दिल्ली गए थे? तो है ना, जो है कि सी सब मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए। तो 12 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का। नानू काका इज अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू। नानू काका को जब गुस्सा आता था तो अपने मदर लैंग्वेज में यूज करते थे। किसमें? मदर टंग में। उसको जब अपना हर इंसान को, अगर आप विदेश में रहिएगा, है ना, अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप अपने लैंग्वेज में परिभाषित कीजिएगा उसको, है कि नहीं है? जैसे हम लोग मैथिली और भोजपुरी हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, है कि नहीं है? जब आप अमेरिका में रहिएगा, वहां के लोग, वहां के मैनेजर, वहां के आपको डायरेक्टर डांटेंगे, है ना, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। आप नहीं समझेंगे, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप अपने भाषा में बोले की बोले छे, ई सब समझे ना आवे छे, और फिर आप डैश 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 प्रकार के आप अपने प्रकार से जो गाली आपको होता है, एमसी बीसी जो आपको करना रहता है, अपने तरीके से आप कर देते हैं। तो मदर टंग में नानू काका का गुस्सा आता था तो वो मदर टंग का यूज होता था, है कि नहीं है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। दूसरा व्यक्ति था। नानू काका किससे मिलना चाहता था? वेलफेयर मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से। तो 14 का ए हो जाएगा आंसर। वेलफेयर मिनिस्टर से, डिपार्टमेंट क्या था? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। याद हो रहा है? इस चैप्टर के लेखक का नाम है मनोहर मालगोकर। उसके मामा का क्या नाम है नरेटर के? नानू काका। नानू काका कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। नानू काका क्या करने जा रहे थे? मंत्री से मिलने जा रहे थे। नानू काका कितने दिनों के लिए जा रहे थे? 2 से 3 दिनों का। चुटकियों में खेला कर देंगे और तुम्हारे साथ मेला कर देंगे, है कि नहीं है? होश और हवास में तैयार हो जाओ, जीवन बदलने की जरूरत है, अपने आप को होशियार बना डालो, है कि नहीं है?
मेला में जाना, नहीं तो पढ़ेगे लिखोगे तो क्या करोगे, मेला में जाओगे, अपने मेला में जाएगा। आज जो है कि नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। पत्नी को लेना जाना है, वो फूका खरीदना, मस्त कनाप लेना स्प्लेंडर प्लस का, एकदम से चलाते चलाते आ जाना, बोला हो गया मेला। अरे भैया पढ़ोगे लिखोगे तब ना आगे बढ़ोगे। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, दिल की बेचैनी को पीछे खींचो, अपने लाइफ को और पढ़ाई को आगे ले चलो। चलिए, द सेकेंड पर्सन इम्पोर्टेंट, वेलफेयर मिनिस्टर। किसको, वेलफेयर मिनिस्टर को। 15 नंबर क्वेश्चन, डैश ओपन हिज स्नफ बॉक्स हैड अ पिंच ऑफ स्नफ। कौन है ना, एक चुटकी खैनी और कौन लेते थे, तो स्नफ तो दीपिका, अरे दीपिका पादुकोण नहीं है ना, दीपू काका, नो नो नो, नानू काका। 15 का बी आंसर हो जाएगा, नानू काका, नानू काका। इसका आंसर हो जाएगा नानू काका। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन आए थे नरेटर के फैमिली को देखने के लिए, तो नानू काका। अरे नुन्नू काका नहीं, नानू काका। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों अच्छे से। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, रतिराम किसका बेटा, सोहनलाल का। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 नंबर का क्या हो जाएगा, ए, सोहनलाल का। है कि नहीं है दोस्तों। और तुम लोग का भी बेटा होगा, मोहन का बेटा कौन है, तिलकी कुमार। राम मोहन का बेटा कौन है, सुलजितनी कुमार। आपके बच्चों का नाम आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आएगा आपके जीवन में, और फिर खाना भी और मस्त आगे बढ़ना भी, है कि नहीं है दोस्तों। चलिए, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल, याद करा देंगे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। जिंदगी का चक्का है आगे बढ़ते ही चले जाएगा, जिंदगी का चक्का है आगे बढ़ते ही चले जाएगा। अरे कोई बात नहीं है निराश होने की, आज मेहनत कर लो, कल सफलता के पार चले जाएगा, है कि नहीं है। चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालवकर्स मदर। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालवकर्स मदर। कौन थे, भाई थे नानू काका, और जो लेखक थे उसके मम्मी का क्या समान था, ब्रदर, ब्रदर क्या थे वो, ब्रदर ब्रदर। ठोको ताली एकदम से और याद करो, नानू काका और नरेटर जो लेखक थे उसके बीच क्या रिश्ता था, मामा भांजा। तो उसकी माँ कौन होगी, अरे बहन होगी भाई, भाई का रिश्ता हुआ। और क्या हुआ, नानू काका वाज द, नानू काका ब्रदर। नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी। नानू काका में सबसे खास चीज क्या था, नानू काका में सबसे खास चीज क्या था, तो नानू काका में सबसे खास चीज था झूठ बोलने का, टेलिंग लाइज। झूठ, हम झूठ बोलेंगे, सजन रे झूठ मत बोलो, हमें पिया के घर जाना। अरे भैया झूठ काहे का, सच का साथ दो, सच के साथ रहो। एक एक क्वेश्चन को समझो और आगे जाओ। तो नानू काका के भी जो है कि वास्ता, नानू काका ट्रूथ है ना, लाइज। 19 का बी, नानू काका हैंडेड ओवर चेक ऑफ 1000 रुपीज। किसको चेक दिया था नानू काका, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, धोबी को दिया था। किसको दिया था, धोबी को दिया था। आगे बढ़िए, नानू काका वेंट टू द डैश सिक्का डॉलर्स, सिक्का ऑटो डीलर्स। 21 का ए, 21 का ए। अभी क्वेश्चन बैंक भी आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा तैयार रहिए। 21 का ए, 21 का ए, नानू काका कहां से गाड़ी लिया था, ऑटो सिक्का डीलर से। नानू काका गया था 2 रुपीज, 2 रुपया का रिवार्ड गिफ्ट के तौर पे किसको दिया था, धोबी को दिया था। किसको दिया था, धोबी को दिया था। 2 रुपया का, 1000 का किसका था, वो भी धोबी को, और 2 रुपीज वो भी धोबी को। चलिए आगे बढ़ते। नानू काका वाज अ वेरी डैश, नानू काका क्या थे, वो बहुत चालाक आदमी थे। नानू काका क्या थे, बहुत चालाक आदमी थे। चलिए 24 नंबर का, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डे। नानू काका कितने दिनों के लिए दिल्ली गए थे, अभी अभी बता है आपको, 2 से 3 दिनों के लिए, 2 to 3 डेज, है ना। तो 24 का ए, 24 का ए। 25 नंबर का, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, किस डिपार्टमेंट का मंत्री थे वो, वेलफेयर। 25 का ए, वेलफेयर मिनिस्टर। आज याद कर लो, इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये हमारी गारंटी है, लिख कर ले लो तुम, है ना। क्वेश्चन बैंक 25 से 25 में 25 मेरा सही हुआ, आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ। मेरा 25 में 25 सही हुआ, आपका कितना सही हुआ दोस्तों, नानू काका के बारे में। अब क्वेश्चन बैंक की बारी, देखिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन क्या 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 क्वेश्चन सॉरी, क्या क्या क्वेश्चन आया है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू दस, नानू काका कहां जा रहे थे,
दिल्ली, दिल्ली अभी बताए थे ना। तो किसको मिलने के लिए? सी सम मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए। देखिए 2021 में यह क्वेश्चन आ चुका है। 2021 का यह क्वेश्चन है, 2021 का यह क्वेश्चन है। किससे मिलने गए थे? मंत्री से मिलने गए थे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ ट्रेन में जो दिल्ली गए थे, और क्या था? तो किटेन था। क्या था? किटेन था, बिल्ली का बच्चा, है ना। नानू का 2022 में यह क्वेश्चन आ चुका है, अभी अभी पढ़ा है आपको। नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका जो है कि लेखक के कौन थे उसमें, है ना? ब्रदर थे, कजन थे, फादर थे, मदर थे। क्या नानू काका वाज द नरेटर्स, है ना? कजन, है ना, फादर। इसमें 3 नंबर के जाके टिक मारिए आप, क्या सही होगा? 2018 में यह क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। द narrator in a pinch of snuff was dash and provision under secretary। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में यह भी क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में अंडर सेक्रेटरी 4 का ए, आपको हम पढ़ाए हुए हैं ये चीज अभी थोड़ी देर पहले। नरेटर जो तो क्या काम करते थे? अंडर सेक्रेटरी थे वो। चलिए 5 नंबर का, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्या करने के लिए गए थे? अभी तो बताया आपको, टू सी सम मिनिस्टर, मंत्री से मिलने गए थे। किससे? यहाँ वर्ड मीनिंग टू सी सम मिनिस्टर, है ना। एक ओ को हटा दीजिए, टू सी सम मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए। ये देखिए क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहे थे नरेटर के? देखिए 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में क्वेश्चन आ चुका था। नानू काका गए थे दिल्ली, है ना। नानू काका गए थे दिल्ली, अपने नरेटर जो लेखक के घर पे गए थे। नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर्स, किस डिपार्टमेंट में? तो वेलफेयर, है कि नहीं है? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। चलिए आगे पढ़िए। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन डैश। नानू काका दिल्ली गए थे ट्रेन से, है ना। किस क्लास के टिकट? तो नानू काका ने 3rd क्लास का टिकट लिया था, 3rd का, और गए थे 2nd क्लास में। 2nd क्लास में गए थे लेकिन टिकट लिए थे 3rd में, तो 8 का बी, है ना। 3rd क्लास में मारिए। नानू काका वेंट टू डैश। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2025 का ये क्वेश्चन है दोनों। ये दोनों क्वेश्चन 2025 का है, इसमें डेट नहीं दिया गया, 2025 का क्वेश्चन है, आप समझिए थोड़ा सा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो आता है, अभी अभी पढ़ाए थे, सिक्का ऑटो डीलर से ये होता है। 9 देखिए 9 साल 10 साल 5 साल का क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन बैंक की भी थ्रू कराते हैं। 7 बजे शाम में आपके हवेली पे रोज आएंगे और आपको VVI क्वेश्चन करवा के आपको बिहार बोर्ड के ऊपर जबरदस्त मार्क दिलवाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। ए पिंच ऑफ सनफ तीसरा चैप्टर, ए पिंच ऑफ सनफ तीसरा चैप्टर। पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार एक बार देखिए, याद हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कीजिए। नया बैच आ रहा है इंग्लिश और आर्ट्स दोनों का, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश और हिंदी में और लैंग्वेज में, और आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबके साथ आ रहे हैं हम लोग। आप तहलका मचाने आपके ही घर पे, और निश्चित रूप से आप मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपने मम्मी पापा का, और खुद अपने आप का ध्यान रखिए, और आलतू फालतू लोगों से दोस्ती मत कीजिए, और अगर किसी का नंबर है तो उसको ब्लॉक कीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्यों ना हम जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रतिज्ञा लें। थैंक यू।